आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की और राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते हुए नजर आए, जिसको लेकर भाजपाइयों में तो आक्रोश पनप ही रहा है। इसके साथ ही बागपत में जाट समाज भी गुस्से से उबल रहा है। बागपत में जहां जाट समाज और बीजेपी ने वंदना चौक चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया, इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इतना ही नहीं, राहुल के पुतले को आग के हवाले करने के बाद उसे लात और लाठियों से पीटा भी। जाट नेताओं ने कहा कि उपराष्ट्रपति का जो अपमान हुआ है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन का बहिष्कार करने की बात भी कही। तृणमूल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो अपमान किया है उसको विरोध में हम बीजेपी के सभी बागपत जिले के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और उन लोगों का, राहुल गांधी का और कल्याण बनर्जी का हमने मिलकर पुतला फेंका है, वो फूंका है। और इसीलिए हम सभी समाज के लोग, जाट समाज की जो इन्होंने बेइज्जती करी है किसान समाज की, उसमें सब बिरादरी के लोग जाट समाज और किसान समाज के साथ हैं। तो पूरे भारत की मीडिया का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मीडिया इन चोरों की जो करतूती और जो ये तानाशाही करते हैं, मीडिया को ही मैं सरे देना चाहता हूँ कि मीडिया ने दूध का दूध पानी का पानी दिखाया और डूबती ही किश्ती जो चोर चुकत से जितने भी ये लुटेरे हैं सबके सब इकट्ठे होकर हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी जो हमारे देश की शान है, जाट समाज। सांसदों के निलंबन से राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी ने सांसदों के निलंबन को लेकर आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। आज सुबह से ही सपा नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में धरना दिया और नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया है। केंद्र की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच शिकोहाबाद से यात्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देख हर कोई हैरान है। कार्यक्रम पाली इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित किया गया था। कैंप भी लगाए गए, लेकिन यहाँ लाभार्थियों की जगह स्कूल के स्टूडेंट्स को बैठा दिया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा पहुंचे तो वो बच्चों को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने यात्रा को मजाक बना रखा है। तो वहीं मामले को लेकर ईओ नगर पालिका सुरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि उन्होंने लाभार्थियों को बुलाया था, लेकिन कुछ विभाग के लोग नहीं आए, उनकी जगह स्कूल के बच्चे बैठ गए, तो इसमें हमारा क्या कसूर। ऐसा है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, ये संकल्प यात्रा का मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उनकी गारंटी, और उसके तौर पर यहाँ शुकाबाद में आज संकल्प यात्रा का पाली इंटर कॉलेज में कार्यक्रम था। यहाँ के जिन अधिकारियों ने इन जो लाभार्थी हैं उनको कोई ना सूचना देकर, और एक मेरी बात सुनिए पहले, आप मतलब मुझे बात कर लीजिए। वजह क्या है कि इसमें जितने भी विभाग के स्टॉल लगने थे और उनके लाभार्थियों को बुलाने थे, तो नगर पालिका का जो दायित्व था वो बखूबी निभाया गया। टेंट वेंट लगाया गया, सब इंतजाम किया गया और स्टॉल के जगह भी दी गई, और उसमें बहुत सारे विभागों ने अपना स्टॉल नहीं लगाया। स्टॉल लगाया भी तो अपने लाभार्थियों को नहीं बुलाया। नगर पालिका की जो योजनाएं हैं उस योजना के तहत पीएम स्वनिधि के कुछ हमने बोर्ड वोर्ड बंटवाए हैं, तो उनकी नाराजगी ये थी कि जो स्टॉल लगने से क्या फ़ायदा कि इनके लाभार्थियों को नहीं बुलाया गया, या जो वंचित है उनको नहीं बुलाया गया। तो ये तो जिस विभाग की योजना है उस विभाग के अधिकारी अपना स्टॉल लगाए तो उनके लाभार्थियों को या जो वंचित रह गए उनको बुलाना। देवरिया के गांव पडरीमल में एक मकान में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को ब्लास्ट की जानकारी दी। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया।
मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस घटना की छानबीन कर रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली, गांव में एक मकान में विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट छत के तीसरे स्टोरी पर उसमें एक स्टोर था, वहां पे हुआ है और जिसमें दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड, एएसटी टीम और हमारे सारे अधिकारी मौजूद हैं और हम लोग कारणों की। फर्रुखाबाद में नाली निर्माण में गड़बड़ झाले का मामला सामने आया है। मामला फर्रुखाबाद के रेलवे रोड का है। आरोप है कि ठेकेदार नाली निर्माण में मानकों के खिलाफ काम कर रहा है। आलम यह है कि जहां नाली बनाई जा रही है वहां गड्ढे में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा नाली को जगह जगह से मोड़ दिया गया है। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने ठेकेदार हीरा गुप्ता पर निर्माण कार्य में गड़बड़ झाला करने पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए थे। ठेकेदार हीरा गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष का चहेता बताया जा रहा है। ठेकेदार की कार्यशैली से दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिल रही है। खबर बागपत से है, जहां एक बच्चा न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंच गया। मामला जनपद के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र जोना माना गांव का है। जानकारी के मुताबिक लगभग 2 महीने पहले बच्चे के पिता का शव खेत में मिला था, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। आरोप है कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामले में खुलासा नहीं किया। मृतक के बेटे लक्ष्य ने अपनी मां और मामा पर हत्या का आरोप लगाया है। लक्ष्य ने बताया कि उसे बार बार थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। लक्ष्य ने एसपी अर्पित विजयवर्गीय से जल्द पूरे मामले में खुलासे की मांग की है, जिसको लेकर एसपी ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। मेरे पापा की 15 अक्टूबर को हत्या हुई थी और पुलिस कोई खुलासा नहीं कर रही है इसमें। और हम 10 बार एसपी ऑफिस भी आ गए। इंस्पेक्टर बोल रहे हैं बार बार कि खुलासा करेंगे, हमें क्ल्यू मिल रहे हैं, वो भी इतने दिन से बका रहे हैं। और हम भी रोज़ आ रहे थे एसपी ऑफिस, फिर उनके आश्वासन से हमने आना बंद कर दिया था। और फिर अब वो बिल्कुल भी हमें कुछ भी केस पे खुलासा नहीं कर रहे हैं, ना केस पे कोई काम कर रहे हैं। हमें रोज़ एसपी ऑफिस आना पड़ रहा है। अब मेरे भाई की हत्या हुई थी 15 अक्टूबर को और मैं पुलिस के बार बार चक्कर काट रहा, केस खोल नहीं रही और मुझे शक उसकी घरवाली पे है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। कौन से गांव का मामला है? गांव जोनमाना। कैसे हुई थी आपके भाई की हत्या? मेरा भाई खेत में काम करने के लिए गया था और जिस खेत में काम करने के लिए गया था उससे बगल उसकी ईंट मार के मुँह पे, मतलब मुँह बोझ के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई उसमें हत्या हुई। पुलिस कह रही थी कि ये गाय ने मारा, लेकिन गाय ने नहीं। ये इंस्पेक्टर है संजय शर्मा। एक बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बागपत की खबर के साथ, जहां श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में धर्म सभा का आयोजन हुआ। जैन संत आचार्य सुनील सागर महाराज जिवाना से गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल बिनौली पैदल पहुंचे, जहां जैन समाज के लोगों ने फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में धर्म सभा हुई। सभा में आचार्य सुनील सागर ने कहा कि हमें श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान का पूजन अभिषेक सामूहिक रूप से करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने में आपस में प्रेम सौहार्द बना रहता है। शाहजहांपुर में पुलिस नशा तस्करों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने नेपाल के 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि नेपाल के 3 तस्कर शाहजहांपुर से गुजरने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने सुभाष चौराहे के पास घेराबंदी कर तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से चरस बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 करोड़ रुपए है। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना रोजा, एसटीएफ व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। इनके नाम लवराज,
रमा धीरज तथा संयोग कुमारी हैं। इनके पास से 28 किलो चरस बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इनके पास से एक सेंट्रो कार, 3 मोबाइल व कुछ नकदी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे झांसी की खबर के साथ, जहां केसी स्कूल में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिपाल सिंह परिहार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटे कस्बे में शिक्षा के साथ साथ इस तरह के आयोजन से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और आगे चलकर यही बच्चे देश के लिए भी खेलेंगे। प्रयागराज के फाफा माऊ क्षेत्र में एक साइकिल और डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने घंटों तक सड़क जाम रखी। इस दौरान लोगों ने पत्थरबाजी भी की। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलेटिन के आखिर में बात कन्नौज की, जहां सड़क हादसा हो गया। दिल्ली कानपुर हाईवे पर समधन कट के पास कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार में आग लग गई। कार सवार कार से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।